हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। चलिए, एक प्रॉब्लम क्वेश्चन है। पूछा है कि द एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 40 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज 40 सेंटीमीटर। तो फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनियस। तो आपको हाइपोटेनियस की लेंथ बतानी है, कितनी होगी। आपको दिया क्या है, एक ट्रायंगल दिया, राइट एंगल ट्रायंगल। मैं बना लेता हूँ। आपको एक ट्रायंगल दिया, लेट मैंने क्या कर लिया, एक ट्रायंगल बना लिया। राइट एंगल ट्रायंगल में बना रहा हूँ और इस तरीके से मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, इसका मैं नामकरण कर देता हूं। तो मैंने इसको नाम दे दिया ए बी सी। इनने का ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मैंने एक 90 डिग्री का ये एंगल बना दिया। आपको भी पता है कि राइट एंगल की जो सामने वाली साइड होती है उसको एच बोलते हैं। ठीक है, हाइपोटेनियस को हम एच डिनोट करते हैं। और जो नीचे एंगल होता है जिसको हम बेस बोलते हैं, जिसको हम बी बोल देते हैं। और ये ए बी जो आपका एल्टीट्यूड होता है, एल्टीट्यूड को हम लोग ए बोल देते हैं। ठीक है, लेट कर लिया। तो यहाँ पे लेट हमने किया है, लेट किया है कि ए बी इक्वल टू ए है, ए सी इक्वल टू एच है और बी सी इक्वल टू बी है। ये हमने लेट किया है। एक बार क्वेश्चन फिर सुने। क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक ट्रेंगल है, राइट एंगल ट्रेंगल, जिसका एरिया आपको पता है जो कि 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है और जिसका पेरीमीटर आपको पता है 40 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि इसकी हाइपोटेनियस क्या होगी। हाइट नहीं, हाइपोटेनियस। हाइट एंड हाइपोटेनियस आपके दोनों मीनिंग जो होते हैं डिफरेंट होते हैं। ठीक है, चलिए तो बताते हैं। देखो बालक, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं कि राइट एंगल के सामने वाली साइड का स्क्वायर अगल बगल की दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो अकॉर्डिंग क्या हुआ, बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हम कह सकते हैं कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये हमें कौन बताता है, पाइथागोरस थ्योरम बताती है। ठीक है, तो ए सी हमें कितना माना है, एच माना है। तो जो हो जाएगा एच का स्क्वायर इज इक्वल टू ए वी कितना है, ए वी है आपका ए है, तो ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी इसको हमने कंडीशन नंबर 1 बोल दी। ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है, और जो दिया हुआ है वो हम करते हैं। इसको कंडीशन नंबर 1 बोल दी। अगर जो राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया का फॉर्मूला होगा 1/2 बी सी मल्टीप्लाई ए वी। यही होगा, क्योंकि बेस इसका बी सी है और एल्टीट्यूड इसका ए वी है। तो इसका एरिया कहीं निकल के आएगा, इस एरिया निकल के आएगा 1/2 बी सी कितना वॉट बी और ए वी कितना वॉट ए। ठीक है, तो एरिया आपको दिया कितना है, ये दिया हुआ है आपको 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका 1/2 इंटू बी इंटू ए इक्वल टू बेटा वॉट हो जाएगा आपका 14। ठीक है, तो बी ए या ए वी आपका कितना आ गया, जो आ गया 2 उधर करोगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 14 इंटू 2 यानी कि 18। ठीक है, 18 आपका बी ए आ गया, 18 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया, बी ए आ गया। ठीक है, यूनिट आप ध्यान रखोगे, यूनिट सेंटीमीटर है, मीटर है, जो भी यूनिट होंगी तो उसका विशेष करके ध्यान रखोगे। ठीक है, यानी कि एक कंडीशन आपकी, सेकंड कंडीशन आपने ए बना ली। ओके, अब थर्ड कंडीशन दी है आपको पेरीमीटर। पेरीमीटर भी इसका 14 दिया है। तो पेरीमीटर इस ट्रायंगल का क्या हुआ, पेरीमीटर किसी भी ट्रायंगल का होता है सम ऑफ ऑल साइड। ट्रायंगल ही नहीं, किसी भी फिगर का अगर आपको पेरीमीटर निकालना हो तो उसकी सारी साइड्स को अगर सम कर दोगे तो उसका पेरीमीटर आपको मिल जाएगा। चलिए, तो इस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा, इसका ट्रायंगल होगा P इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, आई थिंक। तो P इक्वल टू हो जाएगा बेटा A प्लस बी प्लस सी, और C आपको दे हुआ है H दिया हो ना, तो H लिख लो इसको। ठीक है, तो P इक्वल टू ए प्लस बी प्लस एच यहाँ पे साइड दी हुई है तो इसलिए हमने यहाँ पे H लिख दिया। H यहाँ पे हाइपोटेनियस को हम कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारी कंडीशन क्या बन जाएगी, यहाँ से बन जाएगा A प्लस बी प्लस एच इज इक्वल टू कितना दे रखा है 14। तो हमें क्या मिला, हमें मिला A प्लस बी इक्वल टू एच को मतलब ले आ रहे हैं 40 माइनस एच। अब देखो A प्लस बी की हमारे पास वैल्यू नहीं है, परंतु हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है, क्या है, एच स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। स्क्वायरिंग हमने क्या किया, बोथ साइड, यहाँ पे लिख दे रहे हैं रीजन भी, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हमने क्या किया, स्क्वायरिंग की। तो स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको आता हुआ क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab इक्वल टू 14 का स्क्वायर हो जाएगा, 14 का स्क्वायर माइनस प्लस एच स्क्वायर और माइनस के 2ab, 2 इंटू 40 इंटू एच। आई थिंक समझ में आया होगा। चलिए, तो
ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू आपको दे रखी है, वॉट कितनी दे रखी है, एच स्क्वायर। तो हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह रख दे रहे हैं एच स्क्वायर, प्लस ए बी की वैल्यू हमने निकाल ली है, ए बी या बी ए बात एक ही है, 18 सेंटीमीटर, तो हम इसकी वैल्यू भी रख दे रहे हैं 18 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू 80 इज इक्वल टू 40 का स्क्वायर होता है 600 प्लस का एच स्क्वायर और माइनस के 2 4 जा 18 एच। क्लियर। तो चलिए देखो इक्वल के इस तरफ उस तरफ एच है तो एच स्क्वायर से आपका एच स्क्वायर कट गया, क्योंकि इस तरफ आएगा तो यहाँ काटोगे, तो हमने कहा पहले ही काम कर देते हैं। ठीक है, काटना तो है ही है। और इसका 2 में मल्टीप्लाई किया बेटा तो जो होगा 2 0 और 2 8 जा 16 160 इक्वल टू जो हो गया, हाँ तो जो हो गया 160 और जे हो गया आपका 1600 माइनस 80H। ठीक है, तो 160 इधर भेजिए तो जो हो जाएगा माइनस के 18H इक्वल टू 160 माइनस का 600, आई थिंक राइट। तो माइनस के 8H इक्वल टू हो जाएगा, जीरो में से जीरो गया जीरो, जीरो में से 6 जाएगा 4 आई थिंक, यानी 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ से यहाँ 5 बचे, 5 में से 1 गया 4। ठीक है, और ये 1 बचा। ठीक है, तो ये आपका 80H है, माफ़ करना मुझे, ये आपका 80H है, सॉरी, तो ये आपका 80H है। ठीक है, तो माइनस का ये भी आएगा, माइनस से माइनस कट गया, तो H की इक्वल टू क्या आ जाएगा, H इक्वल टू आ जाएगा आपका, H इक्वल टू आ जाएगा 1440 अपॉन में 80, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 8 बन जा 8, 8 बन जा 8, कितने बचे 6 बचे, 8 6 जा 8 बन जा 8, 8 8 जा 8 बन जा 8, 8 8 जा 64, यानी कि आज तो H की वैल्यू आपकी आ चुकी है बेटा 18 सेंटीमीटर, यानी इसकी जो हाइपोटेनियस होगी वो कितनी होगी, 18 सेंटीमीटर होगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार मैं फिर समझा देता हूँ कैसे किया मैंने। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया था कि मुझे एक ट्रायंगल दे रखा था जिसका एरिया मुझे पता है, पेरीमीटर पता है, मैंने उसकी साइड लेट कर ली AVH। ठीक है, सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है। फिर मैंने क्या किया, हाइपोटेनियस से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर निकाला। इसका एरिया दे रखा था 1/2 बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगाया, तो बी ए की वैल्यू 80 मिल गई। फिर मुझे पेरीमीटर दे रखा तो पेरीमीटर वाला मैंने फॉर्मूला लगाया, स्क्वायरिंग बोथ साइड की, तो मुझे ए स्क्वायर बी स्क्वायर मिला, ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहाँ पुट करी, सॉल्व किया, तो एच की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 18 सेंटीमीटर आ गई। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो पूछ लीजिएगा, उसके लिए थैंक यू।